अंतरिक्ष की रेस में अब तक एलन मस्क और अमेरिका का लोहा पूरे विश्व मान चुका है, लेकिन वहीं अब चीन ने एक ऐसा धमाका कर दिया है जिसने पूरे विश्व को हैरान कर दिया है। जी हाँ, चीन की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी लैंड स्पेस ने अपने बड़े रॉकेट QQ3 के पहले स्टेज को सफलतापूर्वक जमीन पर लैंड करा लिया है। तथा इससे पहले यह कारनामा एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स और जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन जैसे दिग्गज कंपनियां कर चुकी हैं। वहीं इस लैंडिंग के साथ ही चीन ने अमेरिका के स्पेस वर्चस्व को मानो सीधी चुनौती दे डाली है। वहीं इसको लेकर अब ऐसे भी अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि क्या चीन ने अब अमेरिका और एलन मस्क को अंतरिक्ष को लेकर चुनौती दे दी है। क्या इसे एलन मस्क के बिजनेस मॉडल को कोई नुकसान पहुंच सकता है। जी हाँ, बता दें कि चीन की प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप लैंड स्पेस ने इतिहास रच दिया है। कंपनी ने अपने रीयूजेबल रॉकेट QQ3 के पहले स्टेज को लॉन्च के बाद सुरक्षित जमीन पर वापस उतार लिया है। बता दें कि यह लैंडिंग डोंगफेंग कमर्शियल स्पेस इनोवेशन पायलट जोन से लॉन्चिंग के बाद हुई। रॉकेट ने हवा में उड़ान भरी, अपना मिशन पूरा किया और फिर इसके 9 इंजन वाले पहले स्टेज ने गांसू प्रांत के एक लैंडिंग पैड पर सुरक्षित वापसी कर ली। ये लैंडिंग पैड लॉन्च पैड से करीब 390 किलोमीटर दूर था। बता दें कि इससे पहले भी इसके लिए लैंड स्पेस काफी संघर्ष कर चुका है। उसे यह सफलता रातों रात नहीं मिली है। जी हाँ, इससे पहले दिसंबर 2025 में कंपनी ने अपनी पहली कोशिश की थी। उस समय रॉकेट ऑर्बिट तक तो पहुंचा था, लेकिन लैंडिंग के समय अनियंत्रित होकर क्रैश हो गया। चीनी साइंटिस्टों और इंजीनियरों ने अपनी पुरानी गलतियों से सबक लिया और फिर दूसरी कोशिश में सफलता हासिल कर इतिहास रच दिया गया। यह चीन का ऑर्बिट कैटेगरी के रॉकेट बूस्टर को रिकवर करने का चौथा प्रयास था, जिसमें आखिरकार उन्हें बड़ी सफलता मिल गई। बता दें कि लैंड स्पेस ने अपने 66.1 मीटर लंबे QQ3 रॉकेट को एलन मस्क के पॉपुलर फैल्कॉन 9 रॉकेट के डायरेक्ट कंपटीशन के रूप में पेश किया है। खबरों की माने तो दोनों रॉकेट में कुछ समानताएं भी हैं, लेकिन चीनी रॉकेट की तकनीक कई मायनों में अलग और एडवांस बताई जा रही है। फैल्कॉन 9 में जहां एल्यूमिनियम लिथियम अलॉय का इस्तेमाल हुआ है, वहीं QQ3 स्टेनलेस स्टील से बना है। बता दें कि स्टेनलेस स्टील न केवल अत्यधिक तापमान को सहने में सक्षम है, बल्कि इससे रॉकेट के निर्माण की लागत भी काफी कम हो जाती है। वहीं इसके अलावा चीनी कंपनी ने और भी बड़ा बदलाव किया है। जी हाँ, QQ3 रॉकेट मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन के फ्यूल मिक्सचर से चलता है। इसको लेकर विशेषज्ञों का यह मानना है कि यह फ्यूल एलन मस्क के रॉकेट में इस्तेमाल होने वाले केरोसिन ऑक्सीजन फ्यूल के मुकाबले बहुत ज्यादा साफ चलता है, जिससे रॉकेट के इंजन में कार्बन जमा नहीं होता और उसे बार बार इस्तेमाल करना बहुत ही आसान हो जाता है। चीनी कंपनी का ऐसा दावा है कि उनके इस रॉकेट बूस्टर को 20 बार तक दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा। वहीं अगर कैपेसिटी को लेकर एलन मस्क के रॉकेट से इसकी तुलना की जाए तो QQ3 एक बार के इस्तेमाल में पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में 14.2 टन तक का सामान ले जा सकता है। वहीं इसकी तुलना में एलन मस्क का फैल्कॉन 9 रॉकेट 22.8 टन सामान ले जाने में सक्षम है। वहीं इसको लेकर ऐसी खबरें हैं कि चीनी कंपनी का मुख्य फोकस वजन उठाने से अधिक लॉन्चिंग की लागत को कम करने पर थी। यदि वे रॉकेट को बार बार इस्तेमाल करने में सफल रहते हैं तो वे दुनिया भर के सैटेलाइट लॉन्चिंग मार्केट में सबसे सस्ते ऑप्शन बन जाएंगे। बता दें कि एलन मस्क के बाद पूरी दुनिया रियूजेबल रॉकेट के पीछे पड़ी है, क्योंकि इसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने का खर्च 80% तक कम हो जाता है। वहीं अब चीन की प्राइवेट कंपनी लैंड स्पेस ने अपने QQ3 रॉकेट के बूस्टर को अंतरिक्ष में भेजने और सुरक्षित जमीन पर वापस उतारने के बाद उनकी यह कंपनी स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन के बाद दुनिया की तीसरी ऐसी प्राइवेट कंपनी बन चुकी है जो ऐसे बड़े रॉकेट बूस्टर को अंतरिक्ष से वापस लाकर उतार सकती है। और इसे चीन के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि उसने अब दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेटों के मामले में अमेरिका को चुनौती दे डाली है।